नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। मैं मानता हूं कि एआई का मतलब अमेरिका इंडिया स्पिरिट भी है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब अमेरिका इंडिया स्पिरिट भी है। उन्होंने कहा, आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपके स्किल, टैलेंट व कमिटमेंट का कोई मुकाबला नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। अपना नमस्ते भी आप ग्लोबल हो चुका है। पीएम मोदी अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए बताई पुष्प की परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए पुष्प की परिभाषा बताई। उन्होंने इसे विकसित भारत के स्तंभ बताते हुए कहा, ये स्तंभ पी प्रोग्रेसिव भारत, यू अनस्टॉपेबल भारत, एस स्पिरिचुअल भारत, एच ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत और पी प्रोस्पेरस समृद्ध भारत है। और उन्होंने कहा, पुष्प की 5 पंखुड़ियाँ मिलकर विकसित भारत बनाएंगी। और साथ में यह भी कहा कि आप लोगों का टैलेंट और स्किल पूरे विश्व में इसकी वजह से पूरा परचम लहरा रहा है। इतिहास में पहली बार भारत ने चेस ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। भारत ने इतिहास में पहली बार चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अर्जुन एरिगेसी, मुकेश डी.आर. प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायणन कप्तान की भारतीय पुरुष टीम ने बुडापेस्ट हंगरी में 45वें चेस ओलंपियाड में ओपन कैटेगरी में स्वर्ण जीता है। भारत ने 44वें चेस ओलंपियाड में ओपन कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया था। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत में कहा है कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने 10 साल में जनता का प्यार और आशीर्वाद कमाया है। श्राद्ध खत्म होते ही मैं मुख्यमंत्री आवास छोड़ दूंगा और आप लोगों में से किसी के घर में रहना शुरू कर दूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सपा हर साल सर्वश्रेष्ठ समालोचक को करेगी पुरस्कृत, अखिलेश यादव ने दी जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक्स पर बताया कि उनकी पार्टी हर साल एक ऐसे समालोचक को सम्मानित करेगी जिसकी समालोचना से कार्य व कार्यशैली में सकारात्मक सुधार हुआ हो। उन्होंने लिखा, सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र की दिग्दर्शक होती है। मीडिया की भूमिका तीसरी आंख जैसी होती है। उसका निष्पलक होना सरकारों को सजग, सतर्क और सचेत करता है। अंतरिक्ष यात्री के पहुंचने से पहले रोबोट चलाएंगे भारतीय स्पेस स्टेशन। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी की योजना है कि जब तक अंतरिक्ष यात्री भारतीय स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक स्पेस स्टेशन का संचालन रोबोटिक तरीके से होगा। उन्होंने कहा, हम इसकी प्रकृति को और अधिक रोबोटिक बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अब अधिकांश काम रोबोट द्वारा किया जाता है। क्या है क्वाड स्कॉलरशिप, जिसके तहत छात्रों को 4 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी भारत सरकार। भारत सरकार ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए 4 करोड़ की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अमेरिका में डेलावेयर में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। यह स्कॉलरशिप भारत के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई या बीटेक करने वाले स्टूडेंट को प्रदान की जाएगी। पढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। यह स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि मां जैसी आरएसएस को आंख दिखाए, भागवत से केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर दिल्ली पर जनता की अदालत कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा है कि आरएसएस तो बीजेपी के लिए मां समान है, क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंख दिखाने लगा। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीजेपी के फैसलों से सहमत हो। फ्रेंच फ्राई खाना सिगरेट पीने से ज़्यादा खतरनाक है, डॉक्टर। लीलावती हॉस्पिटल। मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र सिंह राव ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि फ्रेंच फ्राइज खाना सिगरेट पीने से ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा, फ्रेंच फ्राइज किस तेल में तला गया है, तेल कितनी बार गर्म हुआ, यह पता नहीं चलता। तेल जितनी बार गर्म होता है उतनी बार उसमें ट्रांस फैटी एसिड बनता है जो सीधे हार्ट में जाता है। दोस्तों अगर आप भी यह खाते हो तो थोड़ा देख के। संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ विधेयक पर 1.2 करोड़ से ज़्यादा मिली ईमेल प्रतिक्रियाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति को विधेयक के संबंध में 1.2 करोड़ ईमेल प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा समिति को करीब 75,000 ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं जिसमें दस्तावेज संलग्न हैं।
और इन प्रक्रियाओं को छांटने के जांच के लिए संसदीय समिति ने लोकसभा सचिवालय से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। इसमें शामिल लोगों को जेल भेज देना चाहिए। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच श्री श्री रविशंकर। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बीच आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह उन लोगों के लालच की पराकाष्ठा है जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें जेल डाल देना चाहिए। सही बात है दोस्तों, यह भक्तों की आस्था का सवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्या होता है वायुसेना प्रमुख का काम? वायुसेना के प्रमुख को एयर मार्शल या वायुसेना प्रमुख कहते हैं। यह एयरफोर्स का शीर्ष रैंक है जो वायुसेना परिवार का नेतृत्व करता है। एयर मार्शल का काम शांति और युद्ध की स्थिति में रणनीति तैयार करके देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गौरतलब है, सरकार ने एयर मार्शल अमलप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। ईडी ने बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे, बेटे की फीस के लिए मदद मांगनी पड़ी थी। सिसोदिया। जनता की अदालत कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे लोगों से मदद मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, मुझे लोगों को बताना पड़ा, ईडी ने मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। देश में संकट आने पर राहुल गांधी को नानी याद आती है। वह इटली में भारत को कोसते हैं। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है, राहुल गांधी यूपी में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल जाएंगे तो यूपी को कोसेंगे। उन्होंने आगे कहा, वह नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। जब देश में संकट आता है तो राहुल गांधी को नानी याद आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में। 25 साल बाद 27 सितंबर को फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होगी ताल। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, एक्टर अनिल कपूर व एक्टर अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म ताल करीब 25 साल बाद 27 सितंबर को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होगी। निर्देशक सुभाष घई ने वीडियो शेयर कर लिखा है, अगले हफ्ते 27 सितंबर से ताल फिर से सिनेमा घरों में। फिल्म को 100 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज करने की खुशी है। ताल से ताल मिला। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।